हरे कृष्णा। आज हमारी जो चर्चा का विषय है वो है चतुर्मास। तो चतुर्मास एक ऐसा काल है जो हमारी आध्यात्मिक प्रगति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे कि ये चतुर्मास क्या है, चतुर्मास के अंतर्गत क्या होता है, ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण क्रिया होती है और चतुर्मास का क्या महत्व है, और कुछ लीलाएं भी हैं जो हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। यदि कुछ वीडियो बड़ा हो जाता है तो हम देखेंगे कि अलग से हम उसके लिए एक वीडियो लेकर आए। तो आइए हम आरंभ करते हैं। तो चतुर्मास जैसा कि इसके नाम से ही विदित है, 4 मास जो है उन्हें चतुर्मास कहते हैं। ये चतुर्मास क्या है? तो हमने देखा कि अभी जो देवशयनी एकादशी जो आई थी, तो उस दिन देवशयनी एकादशी के दिन भगवान महाविष्णु जो है वो योग निद्रा में या शयन में चले जाते हैं। तो उस दिन से कई जगह इसे उसी दिन से आरंभ किया जाता है कि चतुर्मास आरंभ हो जाता है, और कई जगह जो पूर्णिमा तिथि है वहां से भी चतुर्मास का आगमन माना जाता है, चतुर्मास का आरंभ माना जाता है। तो भगवान महाविष्णु है वो अभी शयन निद्रा में चले गए हैं, योग निद्रा में चले गए हैं, और अभी ये चतुर्मास आरंभ हुआ। तो ये कौन कौन से महीने हैं? 4 महीने हैं, जैसे श्रावण, भाद्रो, आश्विन और कार्तिक। ये 4 मास हैं कि जिनका मिलकर चतुर्मास बनता है। तो अब कई लोग कहते हैं कि भगवान महाविष्णु हैं वो योग निद्रा में चले जाते हैं, क्या भगवान भी सोते हैं हमारी तरह ही? तो ये भगवान की एक लीला है कि यदि हम अपने आप से भगवान को कंपेयर करें तो ये बहुत गलत है, क्योंकि भगवान में और हम में बहुत अंतर है। हम जीव तत्व हैं और भगवान तो भगवान है। भगवान की निद्रा और हमारी निद्रा कैसे समान हो सकती है? भगवान अपनी निद्रा में भी कुछ कार्य करते हैं। महाविष्णु जब सोते हैं तो उनके सोने में और हमारे सोने में क्या भेद है? हम जो हैं, हम जब सोते हैं तो हमें ज्ञान ही नहीं है कि हम कहाँ सोए, कैसे सोए, क्या कर रहे हैं। हम तो मृत्यु की अवस्था में हैं। और जब महाविष्णु जब शयन करते हैं तो वो पूरी जागृति अवस्था में रहते हैं, कि जब वो सिर्फ स्मरण के, सिर्फ सृजन के लिए अब ये सब कुछ कर रहे हैं। और जैसा बताया कि जब श्वास अंदर बाहर जाते हैं तो क्या होते हैं? वेद का निर्माण होता है, और उनके जो रोम छिद्र होते हैं उनसे अनंत ब्रह्मांड निकलते रहते हैं, और ब्रह्मांड से अनंत ग्रह, ग्रह में देश, देश में प्रांत, प्रांत में अनंत जीव, और उनके लिए निवास स्थान का निर्माण भगवान कर रहे होते हैं उस समय। तो भगवान जो है, श्री भगवान हरि है, वो क्या है? उनकी जो निद्रा है वो शुद्ध सत्व में है। वो सत्व, रजस और तमस इन गुणों से ऊपर है। तो उनकी निद्रा का और हमारी निद्रा का कोई कंपैरिजन नहीं। हमारी निद्रा क्या है? किसका प्राकट्य है? हमारी निद्रा तो प्योर तमोगुण का प्राकट्य है। हमारी निद्रा में क्या है? हमारी निद्रा में तो आलस है, प्रमाद है। तो भगवान की जो निद्रा है वो इस प्रकार की निद्रा नहीं है, इसे योग निद्रा कहा जाता है। थोड़ा सा यदि हम देखें तो नारायण कौन है? नारायण यानी कि जैसे नर यानी कि हम, और नार यानी कि नर समूह। तो जो नर समूह है तो उनका जो आश्रय है, आयन को आश्रय कहा जाता है। जो नर समूह है उनके जो आश्रय है वो नारायण है। तो इस प्रकार हम नारायण को समझ सकते हैं। भगवान जो है वो तो सबके ही आश्रय स्थल है। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, गतिर भर्ता प्रभु साक्षी निवासा शरणा सुहृदा प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। ये भगवान के बारे में, भगवान सबके आश्रय स्थल है। तो ये जो है भगवान महाविष्णु की योग निद्रा है। तो नर अर्थात जो महाविष्णु है और उनमें से जो निकलने वाला जल है उसे भी नार कहते हैं। ये एक दूसरा अर्थ है। तो जो उनके शरीर से जो जल निकलता है उसमें ही
अनंत शेष को निवास स्थान बनाकर और वो वहां पर शयन करते हैं। और जो इनकी ये शयन की लीला है, इसे चतुर्मास कहा जाता है। ये हमारे हिसाब से 4 महीने हैं ये, लेकिन भगवान के लिए तो ये कुछ क्षण का ही समय है। अब हम इस चीज को कैसे समझ सकते हैं कि जैसे हम पृथ्वी पर देखते हैं कि कुछ छोटे मोटे कीट पतंग होते हैं, उनके जीवन का समय कितना होता है। उनके जीवन, कई कई कीड़े तो ऐसे हैं कि जीवन का समय कुछ क्षण ही है, और हमारा जीवन तो 100 वर्ष का है। ऐसे ही हम देखते हैं कि जो ब्रह्मा जी है, उनके जीवन का समय भी है तो 100 वर्ष ही, लेकिन उनका जीवन काल जो है वो बहुत लंबा है। वो हम उन कीट पतंगों से अपने आप की अगर हम तुलना करें तो हम समझ जाएंगे कि छोटे छोटे कीड़े हैं, वो उत्पन्न होते हैं और दिन में कितने ही बार उत्पन्न होते हैं और कितने मर जाते हैं, उनकी कोई गिनती भी नहीं है। इसी प्रकार जो ब्रह्मा जी का जीवन काल है उसकी तुलना में और जो हमारा जीवन काल है उसकी जो तुलना है, तो हम भी उनके हिसाब से कीड़े मकोड़ों के बराबर ही हैं। तो ब्रह्मा जी के जीवन की अवधि इतनी बड़ी होती है। और वो ब्रह्मा जी कहाँ स्थित है? भगवान महाविष्णु जो है उनकी नाभि से एक कमल निकलता है, और उस कमल के जो ऊपरी हिस्सा है, कमल का जो फूल है, पुष्प है, उसके ऊपर ब्रह्मा जी स्थित हैं। और जो भगवान की नाभि से जो कमल निकल रहा है, उस कमल में ही सारे ब्रह्मांड जो हमारे जो लोक है वो स्थित है। तो ये एक अलग विषय है, तो इसकी चर्चा हम विस्तार से करेंगे। लेकिन अब इतना ही समझ सकते हैं हम कि हमारी निद्रा और भगवान की निद्रा में बहुत अंतर है। तो ये जो बड़े ही ऑस्पिशियस मंथ हैं, जो 4 बड़े ही महत्वपूर्ण और बड़े ही कल्याणकारी जो महीने हैं, इनका हमें लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि भगवान इन दिनों में बड़े ही कृपालु हो जाते हैं। देखिए, हम जो भी कोई आध्यात्मिक कार्य करते हैं तो उन आध्यात्मिक कार्यों के फलस्वरूप भगवान हमसे बहुत प्रसन्न होते हैं। देखिए, कर्म कांड में और आध्यात्मिक कार्यों में बहुत फर्क है। जो सकाम कर्म है वो हम किसी फल की इच्छा से करते हैं कि हमें फला फला चीज चाहिए, तो हम इसके लिए ये विधि विधानों का पालन करेंगे। लेकिन जो भगवान की भक्ति है वो अहेतुकी होती है, वो केवल और केवल भगवान श्री हरि की प्रसन्नता के लिए होती है। तो प्रसन्न तो उसी में होते हैं, जब हमारा कोई हेतु नहीं होता तो तभी प्रसन्नता होती है, करने वाले को भी और जिसके लिए, जिसकी सेवा हम कर रहे हैं उसे भी। तो जो कर्म कांड है उस कार्य में हिसाब किताब बराबर हो जाता है। जिस वस्तु की प्राप्ति के लिए हम कर्मकांड करते हैं, हम व्रत उपवास इत्यादि करते हैं, और वो वस्तु यदि हमने वो व्रत उपवास ठीक से किया है तो वस्तु हमें प्रदान कर दी जाती है और हमारा खाता बराबर। लेकिन यदि हम जब इन्हीं तपस्याओं को, इन्हीं मंत्रों के उच्चारण को, इन सब को भगवान की सेवा के लिए करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? वो आध्यात्मिक हो जाते हैं और वो भगवान की प्रसन्नता का कारण बनते हैं और भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो इन 4 महीनों में जब श्री भगवान शयन निद्रा में होते हैं, निद्रा अपनी लीला कर रहे होते हैं, तो वो सोचते हैं कि अरे अब तो मैं शयन में चला गया हूँ, अब तो मैं देख भी नहीं रहा, और अब भी ये जो है इतनी भक्ति कर रहे हैं, तो मुझे इनको बहुत अधिक फल प्रदान करना चाहिए। तो अब जो है, अब कई गुना, कई हजार गुना फल बताते हैं कि वो हमें चतुर्मास के अंदर मिलता है, यदि हम आध्यात्मिक कार्यों को संपादित करते हैं तो इस प्रकार से ये जो चतुर्मास है ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे पूरे चतुर्मास जो कर्मकांड के कार्य है, अब उन्हें कर्मकांड ही कहा जाता है, या फिर जो हमारे भौतिक कार्य है, जो हमारे शरीर से संबंधित कार्य है, उन सारे कार्यों को 4 मास के लिए विराम दे दिया जाता है, उन्हें 4 मास के बाद किया जाता है। ये जो 4 महीने होते हैं ये वर्षा काल का समय होता है। तो पहले क्या होता था कि आवागमन के इतने साधन भी नहीं होते थे, तो जो ऋषि मुनि होते थे, साधु होते थे, परिवारजकाचार्य होते थे, वो भी एक ही जगह निवास करते थे। और हमारे जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक कल्चर है, तो उसमें ऋतुचर्या भी बताई गई है कि ऋतु के हिसाब से हमें अपने जीवन को ढालना होता है और जीवन यापन करना होता है। तो उसमें हमारा खान पान, हमारा पहनना और हमारा जितना भी हमारी आध्यात्मिक प्रगति, आध्यात्मिक हमारे कार्य हैं, वो सारे उसके हिसाब से होते हैं। आध्यात्मिक या भौतिक, तो वो सारे हमारे उसके हिसाब से ही निर्धारित किए जाते हैं।
तो इन जो 4 महीने, जो हमारे 4 महीने हैं, इन 4 महीनों में एक ही जगह ठहर कर और भगवान का भजन पूजन इत्यादि यानी कि जो आध्यात्मिक कार्य हैं उन्हें किया जाता था। और मौसम के हिसाब से ही और कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिनका त्याग यहाँ पे किया जाता था। तो ये जो 4 महीने हैं इसमें हमें निर्धारित ऋतुचर्या का पालन करना चाहिए। अब हमें करना क्या है कि हम इनमें क्या करें। देखिए, बहुत जगह ऐसा कुछ बताया जाता है, शास्त्रों में भी बताया जाता है कि यदि हम यहाँ पे इस फल की इच्छा से हम ये कार्य करेंगे तो हमें ये फल मिल जाएगा। लेकिन हमें करना है केवल और केवल श्री भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो हमें सबसे पहले जो करना है कार्य वो है कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के वैसे भी बहुत लाभ है। यदि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो हमारी जो इंद्रियां होती हैं वो बिल्कुल फ्रेश होती हैं और हम बड़े ही अपने आप को तरोताजा महसूस कर रहे होते हैं। तो उस समय जो भी काम किया जाता है वो पूरी चेतना के साथ और पूरी सक्रियता के साथ किया जाता है और उसका फल भी बहुत अच्छा होता है। तो हम सब जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यदि हम एक्सरसाइज करते हैं, सब लोग उठते हैं, तो कितना अच्छा है कि हमारे जो आसपास का वातावरण है वो कितना शुद्ध है। तो इस तरह, लेकिन हमें क्या करना है कि ब्रह्म मुहूर्त में हमें उठना है और भगवान श्री हरि का दर्शन के लिए हम या तो श्री मंदिर में जाएं या तो मंदिर में जाएं, और या फिर हमें घर में हमें अपना जो भी नित्य कर्म है उसे पूरा करके और भगवान के नाम जप इत्यादि करना है। तो वो हमें सबसे पहले करना है कि ब्रह्म मुहूर्त में हम उठना है। दूसरा है कि हमें ग्रंथों का श्रवण और पठन इत्यादि करना है। ये अधिक से अधिक करना है इन महीनों में। और क्या है कि दान हम दे सकते हैं। तो दान क्या देना है कि तन से हम कुछ दान करें, भगवान की सेवा करें, कुछ हम मन से भगवान की सेवा कर सकते हैं और कुछ हम धन से कर सकते हैं। तो धन की सेवा सबसे निकृष्ट सेवा मानी जाती है। तो हमें क्या करना है, कुछ धन से भी सेवा करते हुए कुछ तन से, जैसे भगवान के मंदिर में जाकर वहां पे हम भगवान के लिए कुछ सफाई इत्यादि कर सकते हैं, या फिर और भी जो कार्य जो हमें बताए जाए तो हम कर सकते हैं। अलग अलग भजन हम गा सकते हैं भगवान की सेवा के लिए। और हम इस चतुर्मास में हमें एकादशी व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। जो वैष्णव हैं वो तो हमेशा ही एकादशी व्रत का पालन करते हैं, लेकिन जो साधारण लोग हैं जो अभी एकादशी व्रत का पालन पूर्ण रूप से नहीं करते हैं, उन लोगों को भी इस जो चतुर्मास का जो काल है उसमें सभी एकादशियों का पालन पूरी निष्ठा के साथ करना चाहिए। भगवान को हमें दंडवत प्रणाम करना चाहिए और तुलसी जी की सेवा करनी चाहिए। जो तुलसी जी हैं वो क्या है, तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः, कि तुलसी भगवान श्री कृष्ण की प्रेयसी है। वृंदाय तुलसी दिव्याय प्रियाय केशवस्य च, कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। वृंदाय तुलसी दिव्याय, भगवान की प्रिया है, प्रियाय केशवस्य च, वो कृष्ण भक्ति को देने वाली है। तो यदि हम इस मास में तुलसी महारानी की जो 4 महीने हैं वहां तुलसी महारानी की सेवा करते हैं तो वो भी हमारे लिए बहुत लाभदायक होता है। फिर हमें भगवान को दीप दान करना है। भगवान को दीपक अर्पित कर सकते हैं। बहुत सारी कथाएं हैं, तो हम आगे जो आने वाली वीडियोस हैं उनमें हम इन कथाओं को लेंगे कि किस प्रकार से भगवान को दीप दान करने का क्या फल होता है। और वैष्णव सेवा कर सकते हैं, जो भगवान के भक्त हैं उनकी हम सेवा कर सकते हैं। तो हमें क्या फल मिलेगा, तो ये जो वीडियो है वो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए अभी इस चतुर्मास में वैष्णव सेवा का क्या महत्व है इसके ऊपर एक और वीडियो लेकर आएंगे। हमारे पास बहुत सारी कथाएं हैं कि चतुर्मास करने का क्या महत्व है, तो वो हम देखते हैं कि एक बहुत सुंदर नारद जी की कथा आती है। तो एक कथा आती है श्री चैतन्य महाप्रभु जब उन्होंने चतुर्मास में निवास किया था, तो वो हमारे पास एक कथा आती है। तो ऐसी अनेक कथाएं हैं, तो हम उन सबको भी लेने का प्रयास करेंगे। और क्या है कि कुछ हमें व्रत लेने होंगे कि हमें कुछ नहीं करना है। ये तो करने वाले कार्य थे कि हमें भगवान के मंदिर में जाना है, भगवान को धूप दीप अर्पित करना है नियम के साथ,
और जो है हमें शास्त्रों का अध्ययन करना है, पठन करना है और भगवान के लिए कुछ हम स्तुतियां गा सकते हैं। तो इस प्रकार के ये कार्य थे। दंडवत प्रणाम कर सकते हैं, तुलसी जी की सेवा कर सकते हैं, दीप दान कर सकते हैं, वैष्णव सेवा कर सकते हैं। तो ये कार्य थे। लेकिन अब जो कार्य हमें नहीं करना है वो क्या है कि 4 नियमों का हमें पालन अवश्य करना है। तो जो वैष्णव हैं वो जानते हैं कि 4 नियम कौन से हैं, कि जो करने योग्य 4 नियम है कि जिनका हमें पालन करना चाहिए। और जिन लोगों को नहीं ज्ञात है तो उनको हम बता देते हैं कि सबसे पहला है कि मांस, मछली, अंडा इत्यादि ना खाना। तो इन दिनों में हमें पूर्ण रूप से सात्विक भोजन करना है, जिनमें से प्याज और लहसुन भी शामिल है। भोजन के बारे में ऐसा बताते हैं कि कई लोग चतुर्मास में बहुत सारे नियम लेते हैं, अपनी बहुत सी प्रिय वस्तुएं होती हैं उनका त्याग करते हैं। इनका त्याग करने के पीछे एक ही कारण है कि हमारी जो आसक्ति है जिनमें, उस आसक्ति को हम त्याग दें और हमारे समय का सदुपयोग जो है हम आध्यात्मिक कार्यों में करें, ज्यादा से ज्यादा आध्यात्मिक कार्यों में करें। और तो हमें क्या करना है, मांस, मछली, अंडा इत्यादि नहीं खाना है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि एक समय भोजन भी करते हैं। वो एक अलग चीज है कि वो किस प्रकार से भोजन करते थे कि एक प्लेट में या एक जैसे भूमि पर ही उस भोजन को रख दिया जाता था और जितना एक बार में मुंह से खाया जाए इस प्रकार का भोजन करते थे। तो बहुत कठिन व्रत है ये, हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए क्या है, यदि हम चाहें तो हम एक बार अन्न ग्रहण करें, वो भोजन ले सकते हैं, क्योंकि शरीर शुद्धि के लिए भी ये बहुत अच्छा माना जाता है। तो एक समय हम अन्न ले, बाकी समय हम फल और दूध इत्यादि ले सकते हैं। तो ये हमें खाने में करना है, ये हम कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है जितना हम कर सकें। बाकी हमारे लिए अनिवार्य यही है कि हम मांस, मछली, अंडा इत्यादि का सेवन ना करें जिसमें लहसुन और प्याज भी शामिल है। अब है कि जुआ, सट्टा, लॉटरी नहीं खेलना है। अब जुआ, सट्टा और लॉटरी जो है, ये सब कार्य करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, झूठ बोलना पड़ेगा। तो हमें झूठ नहीं बोलनी है, किसी भी अवस्था में झूठ नहीं बोलती है। ये सारे नियम इस प्रकार के हैं कि यदि हम इन्हें पूरे जीवन भर के लिए अपने जीवन में अपना लें तो हमारा जीवन बदल सकता है, हमारा जीवन सोने जैसा हो सकता है, स्वर्णिम। बहुत सारे गुणों का अपने आप ही हमारे जीवन में समावेश, हमारे अंदर समावेश हो जाएगा यदि हम इन नियमों को अपना लें तो ये बहुत लाभदायक है। तो हमें क्या करना है, जुआ, सट्टा और लॉटरी नहीं खेलना है। हमें निंदा इत्यादि भी नहीं करनी है, किसी की प्रजल्प नहीं करना है, किसी भी प्रकार का जो अनर्गल प्रलाप है, जो अननेसेसरी जो भी टॉक्स हैं, तो वो उनमें हमें भाग नहीं लेना है। तो ये सब चीजें हमें नहीं करनी है। तो क्या, मांस, मछली, अंडा इत्यादि नहीं खाना है और जुआ, सट्टा, लॉटरी नहीं खेलना है। तीसरा है कि नशापान नहीं करना है। तो किसी भी प्रकार का नशा हमें नहीं करना है। शराब है, सिगरेट है, बीड़ी है, तंबाकू है, किसी भी प्रकार का, उसमें चाय और कॉफी भी शामिल है। बहुत से लोग कहते हैं कि चाय कॉफी कौन सा नशा है। देखिए, पहले तो ये हमारी सभ्यता का अंग ही नहीं है और हम सब जानते हैं कि यदि जो चाय पीने वाले हैं वो एक समय चाय ना पिए, 4 बजे का टाइम हो गया, सुबह तो आंख ही नहीं खुलती पीने वालों की, तो सुबह वो चाय पिए बिना उठ ही नहीं सकते और शाम को जैसे ही 4 बज गए हैं और उन्हें चाय चाहिए, क्योंकि हम एडिक्टेड हो गए हैं, नशे की आदत हो गई है हमें। तो वो है। बहुत से लोग, मेरे पास ये प्रश्न भी आता है कि माता जी नशा क्या, भोजन में भी तो नशा है। वो भी तो देखिए, भोजन में नशा, पहली बात कि भोजन हमारे लिए, शरीर के लिए आवश्यक है, और दूसरी बात यह है कि भोजन में नशा उसी समय होता है जब हम भोजन का मात्रा से अधिक हम भोजन को खाते हैं। जितना हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, यदि हम उतना ही भोजन लें तो वो नशे का काम नहीं करता, वो पोषण का काम करता है। लेकिन हम क्या, हम इंद्रियों को, हम तो, हमारी इंद्रियां असंयमित हैं, जितना हमारे सामने है बस हम खा लें कि दोबारा मिलेगा या नहीं मिलेगा, हम ये सोचते हैं, तो तब वो नशे का काम करता है। तो क्या है, तीसरा नियम है कि हमें नशापान नहीं करना है। तो इसका भी हमें चतुर्मास में त्याग करना है। चौथा है, अवैध
स्त्री पुरुष संग से बचना है। अपने वैवाहिक संबंधों के अंतर्गत ही हमें आपस में संबंध बनाने हैं। ये इससे हमारी शुचिता जो है वो प्रभावित होती है। तो हम सब इतने अच्छे, हमें भारत भूमि में हमारा जन्म हुआ है, तो हमारे संस्कार जो है तो वो हमारे इस बात की इजाजत भी नहीं देते हैं कि हम इस प्रकार का कोई कार्य करें। तो ये कार्य भी हमें नहीं करना है, इसका भी त्याग हमें करना है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो हमें छोड़नी है प्रत्येक महीने, जो हमारे आचार्यों ने हमें बताई है, तो वो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी लाभकारी है। जैसे ये पहला महीना है सावन का, तो सावन के महीने में हरी पत्तेदार जो चीजें हैं उनका हमें त्याग करना है। और जो है सावन भाद्रपद का महीना है, तो उसमें हमें क्या करना है, दही नहीं खानी है। तो ये आयुर्वेद के हिसाब से बहुत सही है कि हमारे शरीर की जो जिस तरह की जलवायु परिवर्तन होता है, तो उसी तरह से हमारे शरीर में भी परिवर्तन होते हैं और हमारा शरीर जो है उन चीजों को पचाने में सक्षम नहीं होता और फिर हमारे शरीर में कुछ व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो फिर हमें क्या करना है, भाद्रपद में हमें दही का त्याग कर देना है, वो हमें नहीं खानी है। फिर उसके बाद सावन भादो आश्विन में हमें दूध नहीं लेना है। तो उसके बाद है जो चौथा महीना है कार्तिक का उड़द की दाल, तो वो हमें उड़द की दाल नहीं खानी है। तो जैसे इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक होती है। एक और है कि यदि हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है और यदि हम स्वास्थ्य की वजह से हम इन सब नियमों का पालन नहीं कर पा रहे हैं तो ठीक है, तो कोई इतनी अनिवार्यता नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि हम इन 4 महीनों में बहुत अच्छे से भगवान का भजन करें, अपने जो हमारा जप है उसको हम बढ़ाएं, वो हम ज्यादा करें और अपने जो विधि विधान जो हमें बताए गए हैं जो उनका हम अच्छे से पालन करें, समय पर मंगल आरती करें और जो हमारे शास्त्र अध्ययन है उसी भी हम बढ़ा सकते हैं। भगवान के नाम का प्रचार करें और अपने भोजन को सतोगुणी भोजन रखें। तो इस प्रकार से हम कुछ कर सकते हैं। बाकी है कि यदि हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो हमें इतना ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। जो भी हमें जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो हमें एडवाइस करें तो हमें वो फॉलो करना चाहिए। तो इस प्रकार यदि हम इन भक्ति की विधियों का पालन करते हैं तो होता क्या है कि स्वतः ही हमारे अंदर बहुत अच्छे जो गुण हैं वो विकसित होने लग जाते हैं और जो हमारे जीवन का उद्देश्य है, जिसे प्राप्त करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, आध्यात्मिकता में हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो जो हमारा लक्ष्य है हम उसके और करीब पहुंच जाते हैं। तो ये है चतुर्मास के 4 महीने हैं और चतुर्मास का हम किस प्रकार से पालन कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें थी कि जिनका हमें पालन चतुर्मास में करना चाहिए। अब चतुर्मास का महत्व क्या है, किन्होंने चतुर्मास का पालन किया और उन्हें किस तरह की किस चीज की प्राप्ति हुई, तो इसके ऊपर एक और वीडियो हम लेकर आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सबके सुझावों का स्वागत रहेगा और यदि आप कुछ और कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आकर कह सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने मित्रों के साथ, संबंधियों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। चतुर्मास के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब इस चतुर्मास का पूरे भक्ति भाव के साथ और पूरे विधि विधान के साथ भगवान श्री हरि की प्रसन्नता के लिए पालन करें, यही मेरी कामना है। और इसी कामना के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। हरे कृष्णा।